ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन गाइड में फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ सिटीजन्स का। यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ बताई गई हैं सिटीजन्स को, नागरिकों को जो मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं वो क्या हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को 1976 में एक अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था। यानी कि 1976 में एक संशोधन होता है। उस संशोधन को हम 42वें संशोधन के नाम से जानते हैं, 42nd अमेंडमेंट के नाम से जानते हैं। और उस संशोधन के द्वारा भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। पहले ये मूल कर्तव्यों की सूची में 10 मूल कर्तव्य बताए गए थे, यानी कि इसमें 10 मूल कर्तव्य थे। बाद में 2002 में इसमें एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया। अब इसकी संख्या कुल 11 है। तो मैं एक एक करके आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर हम ध्यान से देखें, जो पहला मूल कर्तव्य है भारतीय संविधान में वो क्या है? वो ये है कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ये आपको पता है कि हमें बताया जाता है स्कूल में भी और अपने दैनिक जीवन में भी कि हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज का यानी कि तिरंगे का सम्मान करना है। हमें अपने नेशनल एंथम यानी कि जन गण मन का सम्मान करना है। जब वो कहीं गाया जाए तो हमें उसकी रिस्पेक्ट में खड़ा हो जाना चाहिए और सावधान की मुद्रा में जो है उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ये हमारा पहला कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर दूसरा हम देखें तो वो ये है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजो कर रखें और उनका पालन करें। वो क्या है? जैसे कि अहिंसा है, सत्याग्रह है, ये सब चीज़ें या जो है स्वराज की भावना है, ये सब हमारे वो आदर्श हैं जिन्होंने हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको जो है बहुत ज़्यादा प्रेरित किया था। उन्हें हमें फॉलो करना चाहिए और अपने हृदय में उनको जो है संजो कर रखना चाहिए, उनका हमें पालन करना चाहिए। ये हमारे दूसरे कर्तव्य हैं। तीसरे की तरफ अगर हम चलें तो भारत की प्रभुता या भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण रखना। इसका अर्थ ये है कि हमें भारत को तोड़ने वाली सभी प्रकार की शक्तियाँ और सभी प्रकार के आक्रमणों से जो है निपटना चाहिए। हमें उससे उनकी रक्षा, भारत की रक्षा करनी चाहिए और ऐसे किसी भी विचार को नहीं अपनाना चाहिए जो भारत की एकता के लिए खतरा हो। चौथी तरफ अगर हम चलें, चौथे मौलिक कर्तव्य की तरफ, तो वो क्या है? ये है कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ये बहुत क्लियर है। इसमें आपको ये समझना है कि जो चौथा कर्तव्य आपको ये डायरेक्ट करता है कि हमें भारत की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। यदि युद्ध का दौर है या युद्ध काल है, तो यदि हमें या हमारे देश को या हमारे देश की सेना को हमारी आवश्यकता है, तो उसके आह्वान पर हम जो हैं अपना बलिदान, अपना शहादत देने के लिए हमेशा तैयार रहें। देश की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहें हर रूप में। पांचवी तरफ अगर हम चले, पांचवा जो मौलिक कर्तव्य है वो ये कि भारत के सभी लोगों में समरसता और सम्मान, भातृत्व यानी कि भाईचारे की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से दूर हो, परे हो। हमें ऐसी प्रथाओं का त्याग करना चाहिए जो स्त्री के सम्मान के विरुद्ध हो, जैसे सती प्रथा है या प्रदा प्रथा है। ये सब स्त्री के सम्मान के विरुद्ध जो प्रथाएं हैं, हमें उनका पालन नहीं करना चाहिए, हमें उनके खिलाफ खड़े होना चाहिए। ये हमारा पांचवा कर्तव्य है। छठे कर्तव्य की तरफ अगर हम चलें तो वो हमें बताती हैं कि हमारी सांसारिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। भारत की जो गौरवशाली परंपरा है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे सभी धर्मों द्वारा अपनाए जाने वाले जो फेस्टिवल्स हैं, हम एक दूसरे का सम्मान करें और उसका महत्व समझकर उसको फॉलो भी करें। सातवीं की तरफ अगर हम चलें तो सेवंथ जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो ये कि प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन जीव या वायुमंडल, हम इन सब को अपने प्राकृतिक पर्यावरण का जो है हिस्सा मानते हैं, इन सब का संवर्धन करें, इसकी रक्षा करें और प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें।
आप देखिए कि भारत के मौलिक कर्तव्य के अंदर किस तरह से व्यक्ति ही नहीं बल्कि प्राकृतिक और प्राकृतिक के अंदर आने वाले सभी जीव जंतुओं को भी जो है रक्षा प्रदान करने की बात की जाती है। 8वां क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। देखिए, हमें हमेशा जो है चेंज को अपनाने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जो समाज अपने अंदर चेंज नहीं लाता वो कभी भी विकास की ओर नहीं बढ़ता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने का मतलब ये है कि हमें अंधविश्वास को छोड़ना चाहिए और साइंटिफिक टेम्परामेंट को जो है अपनाना चाहिए। 9वीं तरफ अगर हम चलें तो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा रखें और सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। हमें, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हमें अहिंसा को फॉलो करना चाहिए, हिंसा से हमें दूर रहने चाहिए और अपनी जो सार्वजनिक संपत्ति है, जो देश की संपत्ति है, चाहे वो आप रेलवे की बात करें, चाहे आप बैंक की बात करें, चाहे आप बात करें कुतुब मीनार, ये सब पूरे देश की संपत्ति है, सार्वजनिक धरोहर भी है, तो हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए। 10वीं तरफ अगर हम चलें तो व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष और बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ता हुआ और प्रयत्न तथा उपलब्धि की नई ऊंचाई को छू ले। इसका अर्थ ये है कि हमें हमेशा इस प्रकार की प्रयास करने चाहिए, हमें हमेशा इस प्रकार की कोशिश करनी चाहिए जिससे कि व्यक्तिगत और सामूहिक जो है उपलब्धियां प्राप्त हों, समृद्धि हो और जिससे कि हमारा देश भी विकास करे और हमारा देश भी आगे बढ़े। 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो 2002 में जोड़ा गया था। जो राइट टू एजुकेशन है उससे ये जो है प्रेरित माना जाएगा। इसमें ये था कि पेरेंट्स, जो माता पिता हैं या जो संरक्षक हैं, जो गार्जियन हैं, वो अपने अंडर में आने वाले वो जो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच के जो बच्चे हैं उनको ज़रूरी तौर पर शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ये उनके लिए कर्तव्य है। मतलब कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के माता पिता या संरक्षण, जैसा भी मामला हो, उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ये मौलिक कर्तव्य जो है पेरेंट्स के ऊपर है कि वो अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर जरूर प्रदान करें, उन्हें पढ़ाई लिखाएं। ये 11 मूल कर्तव्य हैं जिनका जिक्र, जिनका उल्लेख भारतीय संविधान के अंदर है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मौलिक कर्तव्यों को हमारे देश के संविधान में 1976 में जोड़ा गया था 42वें संशोधन के द्वारा। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।